रमज़ान आने वाला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में 40 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए रमज़ान निगहबान कार्ड का ऐलान किया, जिसके तहत हर ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद गरीब तबके को लाइनों में लगने की ज़हमत से बचाकर रिलीफ और इनकी दहलीज तक पहुँचना। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सलमा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा 10,000 रुपये का रमज़ान कार्ड दे रही हैं, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल का बम जो है ना वो आवाम पर गिरा दिया। क्या समझती हैं, गरीब की जेब से हम एक तरफ हम उनको रिलीफ देते हैं और दूसरी तरफ हम उनसे पैसे भी दूसरे तरीके से वसूल कर रहे हैं, तो ये आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जो आपने मौजूदा बिल्कुल नहीं बनता रमजान जो होता है वो रमजान निगहबान एक और चीज है। रमजान का महीना एहतराम का महीना, मुकद्दस महीना, एहसास का महीना है, जो साल में एक मरतबा आता है और ये हम सब के लिए जो है ना हमारे सालाना पेपर की तरह होता है। और इसके अंदर जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो प्रो पुअर पॉलिसी और प्रो पीपल पॉलिसी है, ये उसकी अमली शक्ल है कि जो पहले रमजान जब भी आते थे तो रमजान पैकेज और रमजान बाजार जो लगते थे या राशन बांटे जाते थे, लंबी लंबी कतारें होती थी और उसमें लोगों को बहुत धक्कम पेल और मुश्किलात का सामना होता था और बड़ी मुश्किल से जाकर उनका हक मिलता था। लेकिन और उसमें भी पिलफ्रेज बहुत होती थी, लीकेजेस होती थी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी। ये जो वज़ीर आला पंजाब का इंतहाई जो एहसन इक़दाम है, 40 अरब बल्कि 42 अरब की जो रमजान निगहबान पैकेज है, जिसमें तकरीबन 40 लाख से ज्यादा घराने, तकरीबन 42 लाख घरानों के तक की पहुंच रहा है। और ये एटीएम कार्ड की शक्ल में उनके घरों में, उनकी दहलीज में जाकर उनको कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं। देखने वालों के लिए ये बताइएगा कि ये किन तबकों को मिलने जा रहा है, निजी तबके को मिल रहा है, तो किस तरह से मिलेगा, किस तरह से वो इसको अप्लाई कर सकते हैं कार्ड को? जी, ये 10,000 रुपया फी घराना कार्ड जो है ये उनके घर पहुंचेगा और इसको जो है पीआईटीबी, बैंक ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मुश्तरका काविश है, जिसमें फिर हर तहसील लेवल पर 167 इसके जो हैं वो कैंप साइट्स बनाए गए हैं। फिर 20,000 से ज्यादा जो ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं, जिसमें HBL के कनेक्ट है, ओमनी वाले हैं, अल्फा पे वाले हैं, इनके थ्रू जाके लोग अपनी जो है ना पैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे 17,000 से ज्यादा दुकानें जो मर्चेंट शॉप्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, वहां पे ऑलरेडी जो राशन कार्ड दिए जाते थे, उन कार्ड्स के थ्रू लोग जाके राशन खरीदते हैं। वही सहूलत इनको भी दी गई है कि ये लोग जाके उन 17,000 दुकानों से राशन भी खरीद सकते हैं। 20,000 से ज्यादा ब्रांचलेस पॉइंट से जाके पैसे वसूल कर सकते हैं। 9200 जो एटीएम मशीनें लगी हुई हैं पूरे सूबे के अंदर, उन तमाम मशीनों से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा 167 जो हमारी तहसील लेवल पर कैंप साइट्स हैं, उन कैंप से जाकर भी पैसे वसूल कर सकते हैं। तो एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया है। इंशाल्लाह 10 रमजान तक ये सारे कार्ड्स लोगों तक पहुंच चुके होंगे। एक अच्छा इक़दाम किया गया सलमा साहिबा, लेकिन रमजान कार्ड के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे मिलेंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। तो जो मुतवसत तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, ना वो महंगाई का सामना कर पा रहे हैं, ना ही उनको किसी तरह की कोई रिलीफ मिल रहा है, तो उनके लिए कुछ है क्या? ये उनको नहीं मिलेंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हैं, जो किसी भी और प्रोग्राम से फायदा हासिल कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेंगे। ये उनको मिलेंगे जो अभी तक किसी और प्रोग्राम में ऐड नहीं हुए हुए। और इसके ऊपर पीटीएम स्कोर लगाया गया है, PSCR का सर्वे कराया गया घर घर जाके पूरे सूबे का। और पीटीएम स्कोर के जो अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारा 45% आबादी का हिस्सा है, उसमें से इन लोगों का चुनाव होता है और उसके अंदर भी चेक्स लगे होते हैं हमारे। इसको डिजिटाइज तरीके से किया जाता है। ये पीआईटीबी के पोर्टल पे वो लोग 5-6 चेक होते हैं हमारे PSCR के, जो वो क्रॉस करता है। उन लोगों की जो पीटीएम स्कोर जिनकी 25 या 28 या 30 से कम होती है, उनको चुना जाता है। और जिनका किसी और BISP या किसी और प्रोग्राम में इंदराज नहीं होता, उनको चुना जाता है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी 30,000 या इससे कम सैलरी होगी वो इसको अप्लाई कर सकता है इस कार्ड के लिए। PTM स्कोर, ओके, नॉट सैलरी। तो कितनी सैलरी या क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर आम आदमी जो है वो अप्लाई कर सकता है? वो देखें, आप जब आप अपना डाटा दें ना, जैसे जिनके पास अपने घर नहीं है, अपनी गाड़ियां नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास को पक्की रोजगार नहीं है, जिनके माहाना आमदनी का कुछ पता नहीं है कि कितनी है, कहाँ से, जो डेली वेजर हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, या जो बेरोजगारी का शिकार है, या जो बहुत कम आमदन का शिकार है, उनका पीटीएम स्कोर बनता है, जो बहुत सारा एक फॉर्मूला है पूरा
जो हमारी आबादी के तनासुब से निकाला जाता है, जो 45% से नीचे आबादी है, जो गरीब लोग हैं, उनमें से उनका चुनाव किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, ये बहुत साइंटिफिक और स्किल्ड प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी इस तरह के लूप होल्स नहीं छोड़े जाते कि जो जो मुस्तकीन नहीं उन तक ना पहुंचे। ठीक है, मुस्तकीन के लिए ये एक पॉपुलेशन जो है हुकूमत की जानिब से एक ऑफर आई है। बहुत शुक्रिया, सलमा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि किस तरह किया जा सकता है। एक अच्छा इकदाम है, अगर इस पर मुकम्मल तौर पर शफाफियत के साथ अमल हो तो।